अस्सलाम वालेकुम, इट्स आयत मुस्लिमा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग सब। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैक बेस के बारे में मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ, बट काफ़ी लोग इसकी ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाह रहे थे। तो अभी जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं और सबको इस बात का मसला होता है कि बेस जो हमारी है गर्मियों में ख़राब हो जाती है, या हमें बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है बेस बनाने के बाद, या इसके अलावा ये है कि बेस जो है वो पैची हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ना दाग धब्बे डल जाते हैं फेस के ऊपर, तो हटना शुरू हो जाती है स्किन से। तो इन तमाम मसलों का हल यही है कि आप लोग अगर गर्मी में ये मैक बेस यूज़ करोगे, इसका पेन केक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा फेस पे। और इसको बनाने का मैं तरीका आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बताऊंगी कि अगर आप इस तरीके से बेस बनाओगे तो आपकी बेस जो है वो बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगी नहीं और बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी या कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। और आप जितना मर्ज़ी गर्मी में इसको रखें, जितनी मर्ज़ी देर इसको रखना चाहें, ये आपकी बिल्कुल फ़िक्स रहेगी फेस के ऊपर। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये F1 इसका नंबर है। मैक बेस की ओरिजिनल और फ़ेक की भी मैं आप लोगों को पहचान बताऊंगी कि ओरिजिनल किस तरह की होती है और फ़ेक कैसी होती है। इनमें दो तरह की बेसेस आती हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्रीमी टाइप की बेस है। ये जो मैं आपको इस तरह से इसको दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये क्रीमी टाइप की है। लेकिन वो जो फेक बेस आती है वो होती है केकी टाइप की, वो आपकी इस तरह फिंगर पे लगती नहीं है विदाउट वाटर, ठीक है। तो ये ओरिजिनल और फेक की यही पहचान है कि आप इसको दबा के देखेंगे, अगर ये क्रीमी फॉर्म में होगी तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ओरिजिनल बेस है। और ये आपको 350 या 400 की रेंज में इजीली मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मिस रोज़ का, ये मेरे पास है प्राइमर। और प्राइमर आपके पास जो भी आप यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास ये मिस रोज़ का प्राइमर है और ये काफ़ी बेस्ट प्राइमर है मिस रोज़ का। अच्छा जी, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये लूज़ पाउडर। और लूज़ पाउडर भी आप लोग ले सकते हो, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई फेस पाउडर है, जैसे ग्लैमरस का फेस पाउडर बहुत बेस्ट है। मेरे पास इस वक्त स्टेज लाइन का ट्रांसपेरेंट पाउडर है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फेस पाउडर है या लूज़ पाउडर, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि काफ़ी सॉफ्ट सा होना चाहिए और अच्छी कंपनी का हो। और इसके अलावा आपको ये लूज़ पाउडर लगाने के लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, ठीक है। ब्लश एंड ब्रश जैसे होता है वो, उस तरह का आपके पास एक ब्रश होगा, तो आपकी ये बेस की तमाम चीज़ें हैं जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले इस तरह से प्राइमर मैं अपने हैंड के ऊपर लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में प्राइमर लेना है। प्राइमर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि प्राइमर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। हमारी जो स्किन के अंदर ओपन पोर्स वगैरह होते हैं उनको ये क्लोज़ कर देता है प्राइमर। अगर हम लगा लेते हैं तो ज़ाहिर है पोर्स अगर क्लोज़ हो जाएंगे तो उसके बाद स्वेटिंग का मसला नहीं होगा, आपकी स्किन पे पसीना नहीं आएगा और आपकी जो स्किन होगी वो फ्लॉलेस हो जाएगी और इवन हो जाएगी, बेस बनाने के लिए मतलब प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको वेट किया है। उसको अच्छी तरह से आपने निचोड़ के ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह टैप टैप करके आपने स्किन के ऊपर इस तरह से बेस बनाना शुरू कर देनी है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेस नहीं लेनी। अगर आप डे टाइम के लिए या पार्टी मेकअप करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक दफ़ा ही स्पंज के ऊपर जितनी बेस आ जाती है उतनी ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो फिर बहुत वो अगर ब्राइडल लुक अगर करना चाह रहे हो वो, तो फिर उसके लिए आप 2-3 लेयर इसकी लगा सकते हो। अदरवाइज़ पार्टी मेकअप में इसकी एक लेयर ही काफ़ी होती है, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बेस ली और इस तरह से टैप टैप करके आपने लगाना है। आपने इसको रब नहीं करना, आपने इसको रगड़ना नहीं है, वरना आपकी जो बेस है वो स्किन के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं होगी, ठीक है। बेस कोई भी अगर आप बना रहे हो ना, उसको बनाने का यही तरीका होता है कि आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर या आपके पास जो भी स्पंज है उसके साथ आपने इस तरह टैप टैप करने। और आप लोग देख सकते हो कि कितनी फटाफट मेरी बेस बन चुकी है। और अगर आप लोग चाहो तो इसी तरह भी रख सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, मैं अगर डे टाइम में कहीं आना जाना हो या
लाइट सा कोई फंक्शन हो तो मैं इसी तरह से बेस बना के उसके ऊपर फेस पाउडर या लूज़ पाउडर भी अप्लाई नहीं करती और मेरी बेस बिल्कुल सही रहती है काफ़ी 3-4 घंटे के लिए। अगर आपने इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है या अगर आप इसको ब्राइडल बेस बनाना चाह रहे हो तो फिर आप कोई भी फेस पाउडर या लूज़ पाउडर लेके, ट्रांसपेरेंट पाउडर है मेरे पास इस वक्त स्टेज लाइन का, वो इस तरह से मैं ब्रश लेके, एक बड़ा जो ब्लशन ब्रश होते हैं वो तकरीबन हर किसी के पास होते हैं, उसको आपने अच्छी तरह से उसके ऊपर पाउडर लेना है और इस तरह से पूरी बेस के ऊपर आपने पाउडर फैला के लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि जो बेस है वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगी, अच्छा लॉक हो जाएगी, वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। और ये मैं आपको ऊपर फिंगर भी फेर के दिखा रही हूँ कि देखिए कि बिल्कुल भी ऐसे फिंगर पे नहीं आ रही बेस, अब बिल्कुल वो स्किन के अंदर ना अच्छी तरह से जज़्ब हो चुकी है और आपको ऐसे लगेगा कि मेरी स्किन ही इसी तरह की है। फ़ील नहीं होगा कि आपने स्किन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाई हुई है या इस तरह का कुछ भी। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से ये वाली बेस बनाते हो तो आपकी बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और आपका जब तक फंक्शन चलेगा आपकी बेस ख़राब नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आपको पसीने का मसला होता है गर्मी में कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप बेस बनाने से 10 मिनट पहले आइस का आप मसाज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आइस का मसाज कर लोगे अपनी स्किन के ऊपर तो उससे भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी आपकी बेस। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आप इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू मैं जितनी भी अब पार्लर से रिलेटेड या होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं आप लोगों तक वो वीडियोस पहुंच जाएं। ठीक है, और अगर आप लोग ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें आयत मुस्लिमा के नेम से, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ हर आपके क्वेश्चन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।